नमस्कार दोस्तों, आईएएस पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं उत्कर्ष सिंह। हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे भारत में जल संकट पर और साथ में यह बात करेंगे कि भारत में जल संकट पर महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और इसके कारण क्या हैं और भारत सरकार द्वारा जल संकट को रोकने के लिए क्या क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही अधिक इन्फॉर्मेशनल होने वाला है। तो बदलते मौसम परिस्थितियों और बार बार सूखे की वजह से भारत जल संकट से जूझ रहा है और इस संकट की सबसे ज़्यादा शिकार महिलाएं होती हैं। जैसे कि आप लोग पहले देखते रहे होंगे, आज के 10 साल पहले 15 साल पहले जो नलके की बोरिंग होती थी, नल की टिब्बल की बोरिंग होती थी, बहुत कम गहरी होती थी, बल्कि आज उसकी अपेक्षा ज़्यादा गहरी होती हैं। तो इससे जो जल संकट है लगातार गहराता जा रहा है और पहले तालाबों में थोड़ा बहुत पानी रहता था, आजकल पानी ना के बराबर रहता है। तो भारत में पानी की कमी की स्थिति और ख़राब होने की आशंका है, क्योंकि वर्ष 2050 तक कुल जनसंख्या के 1.6 बिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है। जैसे कि अभी जनसंख्या 1.35 बिलियन है, तो 2050 तक आने वाले 29 सालों में भारत की जनसंख्या 1.6 बिलियन हो जाएगी। अब बात करते हैं जल संकट के बारे में। तो हालांकि भारत में दुनिया की आबादी का 16% हिस्सा है। दुनिया की आबादी में 16% लोग भारत में रहते हैं, लेकिन उसके एवज में भारत के पास दुनिया के साफ पानी के संसाधनों का केवल 4% हिस्सा ही है। भारत में 16% लोग रहते हैं, लेकिन पीने का पानी सिर्फ 4% ही भारत में उपलब्ध है। हाल के दिनों में भारत में जल संकट की समस्या बहुत गंभीर हुई है, जिसने पूरे भारत में लाखों लोगों को प्रभावित किया है। हाल ही के केंद्रीय भूजल बोर्ड के आंकड़े जो 2017 से जारी थे, मतलब उससे रिसर्च किए जा रहे थे, उसके अनुसार भारत के 700 में से 256 जिलों में भूजल स्तर के गंभीर या अत्यधिक दोहन की सूचना है। भारत के 700 जिलों में से 256 जिले में, जिसमें पानी के लिए जो बोरिंग होती है वो बहुत ज़्यादा गहराई पे होती है, तो वहाँ पे गंभीर या अत्यधिक दोहन की सूचना आई है। भारत के 3/4 ग्रामीण परिवारों की पाइप के पीने योग्य पानी तक पहुँच नहीं है और उन्हें असुरक्षित स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। जो भारत की जनसंख्या है, 3/4 जनसंख्या, वह पीने योग्य पानी तक पहुँच नहीं है। उसकी जो पाइप के पीने योग्य पानी होते हैं, जो शहरों में आप बड़े बड़े जो टंकी होती है पानी की, वहाँ से पानी आता है पाइप के माध्यम से, पानी की सप्लाई के माध्यम से, वह भारत के 3/4 मतलब 75% लोग वैसा पानी पीने को नहीं पाते हैं। उन्हें असुरक्षित स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा भूजल दोहन करने वाला देश बन गया है, जो कुल जल का 25% हिस्सा है। हमारे लगभग 70% जल स्रोत दूषित हैं। हमारी प्रमुख नदियाँ प्रदूषण के कारण सूख रही हैं। अब बात करते हैं भारत में जल संकट का मुख्य कारण क्या है। तो पहला मुख्य कारण है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्रति व्यक्ति पानी की अपर्याप्तता होती जा रही है। भारत में 16% लोग दुनिया के रहते हैं, जबकि सिर्फ 4% पानी ही है। तो यह एक पानी की अपर्याप्तता ही है। भारत में उपयोग करने वाले योग्य पानी की कुल मात्रा 700 से 1200 बिलियन क्यूबिक मीटर के बीच होने का अनुमान लगाया गया है। एक देश को जल तनावग्रस्त माना जाता है यदि उसके पास प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष जल की मात्रा 1700 क्यूबिक मीटर से कम है। एक मानक है जिसमें जल तनावग्रस्त माना जाता है, जिसमें 1700 क्यूबिक मीटर पानी प्रति व्यक्ति यूज होना चाहिए, लेकिन भारत में उससे कम ही है, 700 से 1200 के बीच में। इसलिए भारत में पानी का अति संकट है। अगला पॉइंट है खराब पानी की गुणवत्ता। जो अगला कारण है वो है कि खराब पानी की गुणवत्ता में है। भारत में अधिकांश नदियों का पानी पीने के लायक नहीं है और कई हिस्सों में तो नहाने लायक भी नहीं है। जैसे आप यमुना नदी को देख सकते हैं और कई सारी नदियां हैं जहां का पानी नहाने लायक भी नहीं है। पानी की खराब गुणवत्ता शहरी जल उपचार सुविधाओं में अपर्याप्तता और विलंबित निवेश का परिणाम है। इसके अलावा औद्योगिक अपशिष्ट मानकों को लागू नहीं किया जाता है, क्योंकि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के पास अपर्याप्त तकनीक और मानव संसाधन हैं। अगला कारण है घटती भूजल आपूर्ति। किसानों द्वारा अधिक दोहन के कारण भूजल आपूर्ति घट रही है। कुछ क्षेत्रों में कम बारिश के कारण भी भूजल कम हो रहा है। किसान लगातार ट्यूबवेल से सिंचाई करते रहते हैं। वो ऐसे जगह पे खेती करते हैं जो कि उस खेती के अनुकूल नहीं होती है, तो वहाँ पे ज़मीन से गहरी गहरी बोरिंग करके ट्यूबवेलों के माध्यम से पानी निकालते रहते हैं और अधिक से अधिक सिंचाई करते रहते हैं। वो ऐसी फसलों का खेती करते हैं जो वहाँ के लिए अनुकूल नहीं होती है, इसलिए पानी ज़्यादा लगता है। इसकी वजह से पानी का असीमित मात्रा में दोहन होता है।
अगला कारण है टिकाऊ खपत। कुएं, तालाब और टैंक सूखने की स्थिति में हैं क्योंकि भूजल संसाधनों पर अनिर्भरता और निरंतर खपत के कारण उन पर दबाव बढ़ रहा है। पानी का असमान वितरण, प्रदूषण के कारण स्थानीय जल निकायों का दूषित होना या कमी और उचित जल उपचार सुविधा न होना आदि स्थितियां भारत में जल संकट को बढ़ा रही हैं। अब बात करते हैं जो जल संकट है उसका महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। महिलाओं पर प्रभाव में देखेंगे तो महिलाओं की संवेदनशीलता। जल संकट महिलाओं को उच्च जोखिम के कारण संवेदनशील बनाता है। भारत में पानी लाना सदियों से महिलाओं का काम माना जाता रहा है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं निकटतम स्रोत से पानी लाने के लिए मीलों पैदल चलकर आती हैं। जैसे कि आप लोग पुरानी फिल्मों में देखे होंगे कि महिलाएं दूर दूर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर दूर से 1 कोस 2 कोस किलोमीटर एक कोस 2 कोस दूरी से मटके में पानी लाती थी या गगरी में पानी कंधे पे रख के लाती थी। तो भारत में पानी लाने का काम महिलाओं को माना जाता है, इसलिए महिलाओं की संवेदनशीलता बढ़ जाती है। स्वच्छता तक कम पहुंच। महिलाओं का हाशिए पर होना तथा उनके लिए विशिष्ट शौचालय की कमी के कारण स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। इस संपूर्ण व्यवस्था के कारण उन्हें जल वाहक बनने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिसके कारण उनके पास अपने लिए बहुत कम समय होता है और यह महिलाओं के लिए स्वच्छता, बेहतर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य तक पहुँच को कम करता है। अगला प्रभाव है वाटर वाइफ। महिलाओं द्वारा समग्र जल प्रबंधन के चलते महाराष्ट्र के एक सूखाग्रस्त गांव में विवाह की एक नई व्यवस्था ने जन्म लिया है। इसमें पानी इकट्ठा करने के लिए एक से अधिक जीवन साथी का होना शामिल है। यह व्यवस्था को वाटर वाइफ कहा जाता है, मतलब पानी इकट्ठा करना महिलाओं का काम है। इसलिए प्रति व्यक्ति वहाँ पे एक से ज़्यादा विवाह कर रहे हैं जिससे अधिक से अधिक पानी इकट्ठा किया जा सके, जो महाराष्ट्र का एक सूखाग्रस्त गाँव है। इससे महिलाओं की हिस्सेदारी पति के साथ घटती है, जिसमें 2-2 पत्नियां होने पे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यह निस्संदेह प्रतिगामी सोच का एक उदाहरण है, जहां महिलाओं को पानी के पाइप या टैंकरों के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। अब बात करते हैं जल संकट के लिए सरकार ने क्या क्या पहले की हैं। तो इसमें जल क्रांति अभियान है, राष्ट्रीय जल मिशन है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल का कार्यक्रम है, नीति आयोग का समग्र जल प्रबंधन सूचकांक है, जल जीवन मिशन है, जल शक्ति अभियान है, अटल भूजल योजना है। लेकिन ये सारी योजनाएं अपर्याप्त हैं, काफ़ी कम हैं, जिससे जल संकट को दूर नहीं कर पा रही हैं। सरकार को इसके लिए और बड़ी बड़ी योजनाओं को चलाना चाहिए। अब बात करते हैं जल संकट के लिए आगे की क्या राह है। तो लैंगिक समानता प्राप्त करने और दुनिया की आधी आबादी की क्षमता को अनलॉक करने में पानी, स्वच्छता और स्वच्छता आवश्यकताओं को संबोधित किया जाने एक महत्वपूर्ण चालक है। जल संकट महिलाओं का मुद्दा है और नारीवादियों को इस विषय पर बात करने की ज़रूरत है। नारीवादी लोग सिर्फ जानते हो आप लोग कहाँ पर बात करती हैं, जहाँ पे समाज में अश्लीलता फैलाने के लिए ही बात करती हैं, और बल्कि जहाँ पे ज़रूरी होता है वहाँ पे बात नहीं करती हैं। तो यहाँ ज़रूरी है कि यह जल संकट महिलाओं के लिए मुद्दा बन जाए और नारीवादियों को, फेमिनिस्टों को इस पर बात करने की ज़रूरत है। नदी के पानी को दूषित होने से बचाने के लिए बाढ़ के जल स्तर को नदी के जल स्तर से काफ़ी ऊपर रखने की आवश्यकता है। जैविक खाद्य वनों या फलों को ऐसे वृक्षों को लगाकर बाढ़ के मैदानों को सुरक्षित किया जा सकता है जो अधिक पानी की मांग में उपभोग नहीं करते हैं। जल प्रबंधन में निगमों को अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR प्रयासों का उपयोग करने के लिए नवाचार और जल संरक्षण तथा जल पुनर्भरण की दिशा में अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। किसानों को वही खेती करनी चाहिए जो वहाँ के लिए अनुकूल है, बल्कि अधिक फ़ायदे के लिए वो खेती नहीं करनी चाहिए जो वहाँ की ज़मीन के लिए अनुकूल नहीं है। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी मिले तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।